दे खुदाया हौसला। हाँ 10 बजे का कह के गई थी। सैनी तुम उसको फोन तो करो ना। मिलाओ यार, नंबर मिलाओ उसका। बेल जा रही है लेकिन ईशन फोन नहीं उठा रही। उसकी किसी दोस्त का नंबर है आपके पास? नहीं। क्या मतलब है नहीं है? वो तो मैंने लिया ही नहीं। खदीजा, आप इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है? भाई किसी का नंबर तो लिया होगा ना आपने। अब किसको करके किससे पूछें? नहीं मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है। अम्मी आप कब से इतनी लापरवाह हो गई? बेल जा रही है लेकिन उठा नहीं रही। मेरे पास तो उसकी दोस्त मुकद्दस का नंबर है, मेरे फोन में ही है, ये लो करो। मिलाओ यार, जल्दी करो। देखो मुकद्दस, ईशल आपके साथ गई है किसी मंगनी पे? क्या? ओके। क्या हुआ शाहजहान? वो तो कह रही है कि किसी दोस्त की मंगनी थी ही नहीं। भाई नाम तो बताया होगा उसने, किसके घर गई है? भाई हद होती है वैसे लापरवाही की। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, हाँ तुम्हारे दफ्तर में और लड़कियां भी काम करती हैं? हाँ क्यों पूछ रहे हो? फिर तो जहांगीर के दफ्तर में भी लड़कियां काम करती होंगी। सहारे तुम भी पहले वहीं काम करती थी ना? हाँ ये शहर है और यहाँ पे लड़कियां काम करती हैं, कोई बुरा नहीं मनाता। तो तुम्हें डर नहीं लगता अगर जहांगीर ने तीसरी? मुझे तो तुम पे हैरत होती है। तुमने अभी तक उम्मीद लगा के रखी हुई है जहांगीर से। जो इंसान एक दफा धोखा दे सकता है वो दूसरी तीसरी दफा भी दे सकता है, उससे कोई बात नहीं है। क्या करूं, औरत हूं ना, और उसके बच्चे की माँ भी। अगर मैं औरत के नजरिए से सोचूं तो मेरा दिल भी सख्त हो जाता है, लेकिन जब मैं अम्मा की नजर से देखती हूँ तो मेरा दिल नरम पड़ जाता है। मैंने तो अपने दिल सख्त कर लिए, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जो भी हो, फैसला तो आखिर मर्द का ही होता है ना, हुक्म तो उसी का मानना पड़ता है। हरगिज़ नहीं। जब मर्द कोई जिम्मेदारी उठाने का अहल ही नहीं है तो उसे कोई भी फैसला करने का हक नहीं है, हाकिम नहीं है वो। अब तुम जहांगीर को देखो, उसने तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए मुझसे शादी कर ली, क्योंकि वो जानता था कि मैं अच्छी फैमिली की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। और मेरे खर्चे से बचने के लिए उसने मुझे भी जॉब करने पे मजबूर कर दिया। ठीक कहती हूँ। आज अगर जहांगीर पैसे के लालच में ये सब कुछ कर सकता है तो कल वो पैसे के लालच में क्या नहीं कर सकता। देखो फरजाना, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मैं और तुम जहांगीर के हाथों धोखा खा चुके हैं। अब हम इस बात पे रोते रहे कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और मेरे साथ क्या किया। इससे बेहतर है कि हम अपने आप को खुद मजबूत करें और अपने लिए खुद फैसले लें। हाँ, भला हमें कौन सा आसरा है जहांगीर से? उसका नाम सिर्फ मेरे बच्चों के नाम की हद तक ही है, वरना उसका मेरे और मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों का कोई फैसला करने का हक जहांगीर को नहीं दिया। जमाना बड़ा जालिम है,
ये दुनिया ना अकेली औरत को जीने नहीं देती है, और ना बिन बाप के बच्चे को। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें जंगीर के साथ एक रस्मी ताल्लुक तो रखना पड़ेगा ना। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे अपने दिल से निकाल दिया, और ना ही मेरे दिल में अब उसके लिए कोई इज्जत। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी और किस साल में होगी। शाला उसकी मदद करना। सैनी, कहीं किसी ने ईश्वर को अगवा तो नहीं कर लिया? अम्मी आप सब्र रखें, अब वो भी बाहर गए, वापस आते हैं तो पुलिस स्टेशन जाके भी देखते हैं। रात के 12 बज रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अम्मी ये लीजिए पानी पीजिए। ईश्वर बस रास्ते में होगी, आती होगी। अल्लाह से अपने हिस्सा अमान में रखे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ैनी, मैं तुम्हें कहती थी ना कि ये उसको हमेशा उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती थी, और ये सब कुछ इसी का पढ़ाया हुआ है। हमें कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों उसे कुछ पढ़ाऊंगी? आप बहुत गलत बात कर रही हैं। देख रहे हो ना ज़ैनू, ये किस तरह मुझसे बात कर रही है। जैसी तुम खुद हो वैसी तुमने मेरी बच्ची को भी समझ लिया है। खुद तो तुमने मेरे बेटे पे डोरे डाल के उससे शादी कर ली है, अब तो मेरी बेटी को भी यही सिखा रही हो। बीबी मेरी आंखें भी हैं और कान भी हैं, सब कुछ देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ। पता होता है मुझे कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अम्मी, ज़ैनी, मैंने तुमसे शिकायत नहीं की थी कि ये पता नहीं ईश्वर से क्या क्या बातें करती रहती है? बस बहुत हो गया। आप कब से मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही हैं? मैं सिर्फ आपका लिहाज करके खामोश हूँ, वरना अपने किरदार पे उठने वाली कोई उंगली बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, मैंने खुद आज ईश्वर को सायन के साथ जाते हुए देखा था। बस करो मीरा, ये तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किस किस्म की बात कर रही हो तुम ईश्वर के बारे में? मैंने जो देखा था मैं वही कह रही हूँ। लेकिन मेरा, चलो कहाँ थी तुम और किसके साथ आई हो? जावियार साहब का बेटा सैम छोड़ के गया थे। मेरा, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा? आपने तो मेरा सारा भरम ही तोड़ दिया। आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है मीरा। वो तो मैंने आज देख ही लिया। आपको लगता है कि मैं सबको बहकाती हूँ, उसके बारे में बुरा सोचती हूँ। मैंने हमेशा अंशल को अपनी छोटी बहन समझा है, उसका ख्याल किया है, लेकिन आपने और अम्मी ने हमेशा मुझे गलत समझा। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आई एम सॉरी। आपके सॉरी कह देने से सब कुछ भूल जाऊंगी मैं। मेरा भरोसा, मेरा एतमाद बहाल हो जाएगा। शाहजैन, ये बात हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। मुझे तुम पे भरोसा है मीरा, मैं बस परेशान था। क्या मेरी गलती थी जो आपने मुझे कसूरवार समझा? गलती तो किसी की भी नहीं थी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे।
करेंगे अम्मी? ऐसे बेहुदा कपड़े पहन के तुम गई कहाँ थी? सारी शरबो या घोल कर पी गई हो तुम। बताया तो था, दोस्त के साथ गई थी। चुप, झूठ बोल रही हो तुम। ना किसी दोस्त की मंगनी थी और ना तुम वहां गई थी। मुकद्दस से मैंने खुद फोन पे बात की है। अच्छा, तो आप बात मेरी जासूसी भी कर रही हैं? किस कदर बेगैरत हो गई हो तुम। बजाय शर्मिंदा होने के तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हो। अम्मी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो ये बेहुदा कपड़े पहन के तुम कौन सा नेक काम करने गई थी? सारी जिंदगी में तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी कि तुम ये कपड़े पहनो। कहाँ से आए हैं कपड़े? बताया तो था कि दोस्त ने दिलवाए हैं। तो क्या तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था कि तुम्हें नजर नहीं आए? क्या तुम्हारी जुबान पे ताला लगा हुआ था कि तुम उसको मना नहीं कर सकी कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है? देखिए अम्मी, मेरी सारी दोस्तें ऐसे कपड़े पहनती हैं। मैं कोई अनोखा नहीं पहनकर गई थी। आपको पता है, शलवार कमीज में सबसे अलग लग रही होती हूँ। आपको अंदाजा भी है कितनी शर्मिंदगी होती है? तो सब दोस्तें कोई छलांग मारेंगी तो तुम भी मार दोगी क्या? मेरा को देखो, आज तक उसने ऐसे बेहुदा कपड़े नहीं पहने। इतने बड़े घर से आई है, कॉलेज गई है, यूनिवर्सिटी गई है। तुम्हारी तो दोस्तें निराली है बिल्कुल। अम्मी, आपको मुझे जितनी बातें सुनानी है मुझे सुना लें, लेकिन मिर्हा भाभी का नाम मेरे सामने मत लिया करें। नफरत है मुझे आपकी इस आदत से। तो तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बात करनी और क्या नहीं करनी? तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने तुम्हें बहुत ढील दे रखी है। आप लोग इसे ढील कहते हैं? आजादी कहते हैं? ये कैद है, कैद। मैं अपनी मर्जी से ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ पहन ओढ़ सकती हूँ। कुछ तो लिहाज करो ईशल, किस कदर ठीठ हो गई हो तुम। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हें इस हुलिये में देख लेते तो पता है मुझे कितना जलील होना पड़ता। देखना था तो देख लेते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अपनी मर्जी से कपड़े पहने थे। और ये तुम सायम के साथ क्यों वापस आई हो? तुम्हें जाते हुए मिर्हा ने भी देखा था। वो अक्सा का भाई मसरूफ था तो इसीलिए मैं साइम के साथ आ गई। कसम से ईशल, आज मिर्हा के सामने तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा करवाया है, जलील करके रख दिया है। अच्छा अच्छा, बस ये मिर्हा भाभी मत किया करें मेरे सामने। हद हो गई, जलील करवा के रख दिया। इस लड़की को कोई असर नहीं। अब सोई नहीं? ईशल सो गई? जी। खदीजा बेगम, आज आपने अपनी लापरवाही का नतीजा देख लिया ना। मैं आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं करता था कि आप बेटी के मामले में इस कदर लापरवाह साबित होंगी कि आपको ये भी नहीं पता कि बेटी किसके साथ गई और कहां गई। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर के कामों में इतनी मसरूफ थी। वैसे ठीक कह रहे, मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था। आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी ईशल होनी चाहिए, ना कि घर के कामकाज। आपको अंदाजा है कि क्या टाइम हो गया? आपकी बेटी घर आई है कि नहीं और किस दोस्त के घर गई है? मैं मान रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैंने बड़ी मुश्किल से ईशल के सामने अपने गुस्से को रोका है, वरना गुस्से से मेरा बुरा हाल है। आपने उसके कपड़े देखे? इस तरह के कपड़े उसके पास आए कहां से? वो उसके दोस्त की मंगनी है ना, तो उसने दिलाए थे। आपने तो मोहतरमा ये तक नहीं देखा कि उसके दोस्तों ने उसको किस तरह के कपड़े दिलाए हैं। मैं तो कह रही थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर के कामों में। वाह भाई वाह, शाबाशी आप पर।
मतलब ये है कि अपने पीछे भी इस घर को लेकर मुतमिन हो ही नहीं सकता कि आप इस घर को संभाल लेंगी। मुझसे पहली बार ऐसी गलती हुई है। आप खुद बताएं, आज से पहले कभी मैंने ऐसी लापरवाही की है? आपसे पहली बार भी ईशल के मामले में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी। मोहल्ले के लोगों ने जब उसे साइम के साथ आते हुए देखा होगा तो क्या सोचेंगे? बातें नहीं बनाएंगे? क्या जवाब दोगे उन बातों का? लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, लेकिन हमें अपने बच्चों पे भरोसा रखना चाहिए। मैं मानती हूँ मुझसे लापरवाही हुई है, मगर मेरी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है कि वह दोस्तों के साथ ही गई थी, और आजकल तो ये बिल्कुल आम सी बात है। हैरत है बस, बजाय इसके कि आप ईशल को समझाएं, आप उसकी हमायत कर रही हैं। आप ही मुझ पर छोड़ दें, मैं उसको संभाल लूंगी। अगर हम अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे तो बाहर के लोग बातें तो बनाएंगे ना फिर। ठीक है, मैं अब क्या बोल, जो आपकी समझ में है वो कर लें। ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, याद है ना? ये भी पेपर में आना है, ठीक है? शाबाश। माजबीन, वो मैं और अम्मा रक्षंदा की तरफ जा रहे हैं, तुम चलोगी साथ? आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? बेटा यान, सही तरह पढ़ो। वो दरअसल मैं और अम्मा 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें भी साथ चलना चाहिए। आसिम, अयान के पेपर्स हो रहे हैं, कल उसका पहला पेपर है, मैं नहीं आ सकती आपके साथ। अयान बेटा, तुम चलोगे हमारे साथ? आसिम, मैंने अभी आपको बताया अयान के पेपर्स चल रहे हैं। पापा मेरे जाने का दिल नहीं कर रहा, मैं घर पे बैठ के पेपर की तैयारी करूंगा। अच्छा, मेरा तुम दोनों को यूं अकेले छोड़ के जाना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कि तुम दोनों को भी साथ ले चलूं, लेकिन क्या करूं, जाना भी जरूरी है। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं और अयान यहाँ पे सुकून से रह लेंगे। माजवीन, मैंने एक सोने का सेट लेके बाकी सब तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, चेक कर लेना। क्या करूं यार, जिंदगी से अजाब ही नहीं खत्म हो रहे। तूने बॉस को भी मना कर दिया दुबई जाने से। हाँ, अब क्या बताऊं, घर में खाला और हानिया अकेली हो जाएंगी। पहले तो चलो ये था कि घर भरा होता था, लेकिन अब हम लोग अकेले रहते हैं। ये अच्छा मौका था, तुम्हारी प्रमोशन भी हो सकती थी। जानता हूँ इमरान, लेकिन अगर होनी हुई तो मेरी अपनी मेहनत से भी हो जाएगी। मुझे याद आया, मेरा बहनोई भी बिया के ऑफिस में होता है, वो बता रहा था कि ऑफिस में कुछ चेंजिंग की है। अच्छा, हाँ हाँ, और वो ये भी बता रहा था कि बिया ने ऑफिस जाना छोड़ दिया है, अब उनका सारा काम उनका मैनेजर देखता है। और मेरे बहनोई को भी सदीकी साहब के कहने पर बिया ने जॉब दी थी। क्या तुम्हें नहीं पता इस बात का? नहीं इमरान, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हैरत है भाई, एक ज़माना था कि तू सांस भी लेता था तो बिया से पूछता था, अब इतनी बड़ी बात हो गई है और तुझे पता ही नहीं है। आखिर किस दुनिया में रह रहे हो तुम? है बस इमरान, हालात ही ऐसे हो गए। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बिया मुझसे मिलना नहीं चाहती, और मैं माजबीन आपी और रायमा आपी से मिलना नहीं चाहता। क्या मतलब? मैं रायमा आपी के आगे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उनसे मिलूं या फिर कोई बात करूं।
ऐसा भी क्या हो गया यार? उसमें अपनी बहनों का वैसा ख्याल नहीं रख सका जैसा ख्याल मुझे रखना चाहिए था। रहमा आपी आई थी और हानिया की कड़वी बातों की वजह से वो उल्टे पांव वापस चली गई। देखो यार, नंद भाभी में तकरार हर घर में होती है, लेकिन इस तरह खामोश भी तो नहीं रहा जा सकता ना। मसलों का हल निकलता है बात करने से, माफ़ी मांगने से। आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहनें हैं, तुम्हें माफ़ कर देंगी। उनसे नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं मैं यार। यार एक बात तो बता, जैसे बिया ने तुझे छोड़ा है, क्या तू भी उन्हें छोड़ देगा? इमरान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं अपनी बहनों से दिल से मोहब्बत करता हूं। वो भी तुझे अपना छोटा भाई मानती हैं, तुझसे प्यार करती हैं। तू एक बार उनसे बात कर। उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि तूने गलती क्या की थी। वाकई? तू एक काम कर, उनके घर चला जा। मसला भाभी के साथ है, तेरे साथ तो नहीं। अकेला चला जा, बात कर उनसे। वो तेरी बहनें हैं, ज़रूर सुनेंगी। और यार, सगे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं छूटते। तू एक बार जाके तो देख। मैं तो 2 हिस्सों में बट के रह गया। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। यही तो मर्दों की भूल होती है मेरे दोस्त। या तो वो बीवी की मानते हैं या माँ बाप की सुनते हैं, और बस इसी तरह रिश्तों में तवाज़न नहीं रख पाते। तुम ठीक कह रहे हो इमरान। अगर हम दोनों की बात सुने और दोनों को तसल्ली दें तो घर में सुकून भी रहेगा और रिश्ते भी बने रहेंगे। अच्छा चल, तू अपना काम मुकम्मल कर ले, जो रह जाएगा वो मैं देख लूँगा। तो राइमा आपी और माजवीन आपी के घर चला जा, उनसे बात कर। चल ठीक है, मैं लगाऊंगा चक्कर। शाहज़ैना, मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे घर जाना है। अरे भाई, अब हमारी बीवी हमसे नाराज़ है, उसको मनाने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए इस रेस्टोरेंट ले आया। सब ठीक है, लेकिन बस अब घर चलते हैं, वरना इस बात पर ना घर में कोई नया बवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं होगा, मैं हैंडल कर लूँगा। बज़ाहिर तो आप हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि हम घर चलते हैं। अरे यार, मैंने अम्मी को बता दिया है। क्या बताए? यही कि हमारा ऑफिशियल खाना है। तो आपने झूठ बोला। शाहज़ैन, आप जानते हैं बिया ने आज तक हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। पहले भी मुझे कहीं जाना होता था, किसी ने घर पर आना होता था, मुझे किसी से मिलना होता था, तो हम सच ही कहते थे। मुझे पता है कि बिया ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन फिलहाल तो मैं ईशल की वजह से परेशान हूँ, और कल के वाक़ये के बाद तो मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें आज तक पता ही नहीं चला कि ईशल के दोस्त कौन है, उसकी सोबत क्या है। शाहज़ैन, अगर आप वाकई अपनी बहन को लेकर इतने बेखबर हैं, तो ये सच में परेशानी की बात है। कल जब वो साइम के साथ रात को इतना लेट आई है, तो मेरी परेशानी में इजाफा हो गया यार। आप इस बात से परेशान हो रहे हैं, पर वहाँ अम्मी ईशल और साइम के रिश्ते की प्लानिंग कर रही है। वो चाहती है कि मैं बिया से बात करूं इस रिश्ते के बारे में। क्या अब तक अम्मी के ज़हन से ये ख्याल निकला नहीं है? नहीं। तुमने बात की? जाहिर है मुझे बात तो करनी पड़ी। वैसे तो मैंने इशारतन बात की थी, लेकिन वो मेरी बिया है, मेरा जहन तक मेरी सोच पढ़ लेती है। मुझे समझ में आ गई कि मेरा मकसद क्या है।
उनका क्या रिएक्शन था इस बात पे? जाहिर है उनका रिएक्शन नेगेटिव ही था। साइम अच्छा लड़का नहीं है, उसकी आदतें बहुत बिगड़ी हुई हैं, बहुत गलत सोहबत में है, गैदरिंग बहुत बुरी है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम बाद में इस बात को लेकर रोएं, इसलिए हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। चलो मैं अम्मी से बात करता हूँ। अम्मी, ईशन की उम्र ही क्या है यार। खैर, अब खाना खाना है या चले? चले। चलो। आ जाए, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम माजबीन आपी। उसामा, तुम आओ बैठो। माजबीन आपी, ये सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा बैठो, मैं पानी लेके आती। नहीं नहीं माजबीन आपी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपसे मिलने आया हूँ, आप बैठे मेरे पास। खैर है, इतने दिनों बाद बहन को याद किया। याद तो आती रही माजबीन आपी, मैं कभी भूला नहीं आपको। आपको पता है, जब मैं खाना खाने के लिए टेबल पे जाता हूँ ना, तब सबसे पहला ख्याल मुझे सिर्फ आपका आता है। लेकिन उसामा, तुमने कभी फ़ोन ही नहीं किया। कम से कम खाला या हानिया को ही भेज देते मेरे पास। चले, आपका गिला मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा बस। आसिम भाई और खाला नजर नहीं आ रहे घर पे? हाँ, वो दोनों घर पे नहीं है। अच्छा, तो वो लोग कहीं बाहर गए हैं? दरअसल आसिम की बहन के यहाँ बेटा हुआ है, तो ये दोनों उनसे मिलने गए हैं। सुबह ही निकले हैं, 2 दिन तक आ जाएंगे। माजबीन आपी, इसका मतलब आप और अयान घर में अकेले होंगे 2 दिन तक? आप कम से कम मुझे तो बता देती। उसामा, तुमने तो फ़ोन करना ही छोड़ दिया, ना ही कभी चक्कर लगाया। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहते। माजबीन आपी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अब चले, खैर छोड़े इन बातों को, आप अपना सामान पैक करें, हम घर चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अयान के पेपर्स हो रहे हैं ना, तो मुझे यहीं रुकना होगा। लेकिन माजबीन आपी। फिक्र मत करो उसामा, अब तो मुझे आदत हो गई है। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। रूबरू सारा जहां हो गए सब गैर अपने, जाऊं तो जाऊं कहां। अस्सलाम वालेकुम राइमा आपी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा। टीना बेटा, कैसी हो? ठीक हो? राइमा आपी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ उसामा। खाला और हानिया कैसी हैं? जी, सब ठीक हैं। आज तो तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। वो उस दिन के बाद से ना तो आप आई और ना ही आपने मुझसे फ़ोन पर रब्ता किया। मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हैं, और नाराज़ होना आपका हक है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों नाराज़ होंगी तुमसे? राइमा आपी, मैं आपका बहुत नालायक भाई हूँ। उस दिन के बाद से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपसे आके मिल सकूं। आप यकीन करें, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। अरे पागल, तुम तो मेरे इतने प्यारे भाई हो, मैं तुमसे क्यों नाराज़ होंगी? हाँ। अच्छा, तो अगर आप मुझसे नाराज़ नहीं थी तो आपने उस दिन के बाद से मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, और ना ही आप घर आई? उसामा, मैं तो इतना बिजी होती हूँ ऑफिस के कामों में, मैं तो इब्राहिम को भी साथ ले जाती हूँ। वहाँ पे उससे बेबी केयर में छोड़ देती हूँ, वो वहीं पे होता है सारा दिन। मेरा छोटा शहजादा है किधर इस टाइम? अभी सुलाया उसे। राइमा आपी, जहांगीर भाई का रवैया तो ठीक है ना आपके साथ? उसके रवैये को क्या होगा, ठीक है। आपने उन्हें माफ़ कर दिया? मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है उसामा। मैं बस अपने बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ।
मुझे माफ कर दे रहा है माँ आपी, मैं आपका मुहाफिज नहीं बन सका। मैंने आपके लिए बहुत गलत फैसला किया। ये तो मेरी किस्मत में लिखा था उसामा, इसमें तुम्हारी या किसी और की तो कोई भी गलती नहीं है। खैर छोड़ो, तुम बताओ हानिया कैसी है? मेरी एक हफ्ता पहले ही उससे बात हुई थी, तबीयत ठीक नहीं थी शायद उसकी, अब सही है? अच्छा, आपकी बात होती है हानिया से? मुझे तो उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, मेरी तो हो जाती है अक्सर उससे बात। मैंने उससे पैसे ट्रांसफ़र करने थे ना, तो उसी कंफर्मेशन के लिए कॉल की थी। पैसे ट्रांसफर? कौन से पैसे ट्रांसफर? वो जो 2.5 लाख तुमने इब्राहिम के पैदा होने पे दिए थे ना हॉस्पिटल में, वही वापस करने के लिए। रहमा आपी, आपने उससे पैसे कब दिए? अब तो हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्या हुआ? हानिया ने तुम्हें नहीं बताया था? आपने क्यों भेजे रहमा आपी? वो पैसे तो मैंने बतौर गिफ्ट इब्राहिम को दिए थे। उसामा, हानिया तुम्हारी बीवी है और तुम्हारी हर चीज़ पे उसका हक सबसे पहले है। तुम उसका ख्याल किया करो। तुम सच कह रहे हो? कब की फ्लाइट है तुम्हारी? भाई इस फ्राइडे को कराची आऊँगा, मेरे कज़न की शादी है और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां भी चल रही हैं, इसलिए। अच्छा तो फिर तो मुझसे मिलने आओगी ना? यस, डेफिनेटली। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ज़ैनी, जी अम्मी। ये तो बेटा, आज तुम लोग ये जल्दी कैसे आ गए? जी अम्मी, आज ऑफिस से हमने हाफ डे ले लिया था। मेरा कुछ खाने का मूड था, इसलिए खाना खाने चले गए थे। क्या बात है, आजकल तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं बाहर खाना खा रहे? तो क्या हो गया अम्मी? मेरा ऑफिस में मसरूफ़ रहती है या फिर घर आती है तो घर के कामों में मसरूफ़ रहती है। आप भी कभी शॉपिंग पे चली जाती हैं या फिर कभी रिश्तेदारों की तरफ चली जाती हैं, तो कभी कभी तो मौका मिलता है। बेटा, उसको किसी ने मना तो नहीं किया ना? और वैसे भी वो अपनी मर्जी से जॉब कर रही है, कौन सा कोई अपनी सैलरी ला के मुझे दे देती है? अम्मी, वो मेरी बीवी है और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ भाई, अब तो तुम्हारी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मी, मैं कोचिंग जा रही हूँ। रुक जाओ ईशल, तुम्हारे एग्जाम्स कब है? अभी 2 मंथ्स है। ठीक है, मैं तुम्हें होम ट्यूटर रख देता हूँ, तुम्हें कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों भाई? मैंने कहा ना ईशल, जाओ कमरे में। ज़ैनब, इस सब की क्या ज़रूरत थी? अम्मी, ये सख्ती आपको करनी चाहिए। जब मैं उस पर सख्तियां करती थी तो तुम और तुम्हारे अब्बा ही उसकी हिमायत करते थे और उसको इजाज़त भी दे देते थे, और अब? अम्मी, मैंने कभी भी उसे लापरवाही से किसी काम की इजाज़त नहीं दी। जब भी दी, ऐसे कामों के लिए दी जो उसकी ज़रूरत हो। यानी कि तुम हर चीज़ का इल्ज़ाम अब मुझ पर दे रहे हो? इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको मोहतात रहना चाहिए और साइम से उसकी दोस्ती बढ़नी नहीं चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? साइम तो एक अच्छा लड़का है। अम्मी,
जो बातें आपको नहीं पता ना, मुझे पता है। आप बस मेरी बात पे तवज्जो दें। क्या मतलब है इसका? दे खुदाया